तब सनत कुमारों ने कहा श्रीमद् भागवत सामान्य नहीं है। श्रीमद् भागवत क्या है? सारम सारम समद्वितम, ये वेदों का सार है। और कई बार वृक्ष वो काम नहीं कर पाते जो काम वृक्ष पर उत्पन्न होने वाला फल कर देता है, वृक्ष पर उत्पन्न होने वाले पत्र कर देते हैं। उत्पत्ति तो वृक्ष से हुई है, पर रस तो फल में ही होता है ना। उत्पत्ति तो वृक्ष से हुई है, पर भूख मिटाने की क्षमता तो फल में ही है ना। पेड़ थोड़ी खाओगे आप। वेद वृक्ष हैं और श्रीमद् भागवत उस वेद रूपी वृक्ष का फल है। वृक्ष की अपनी योग्यता है, पर फल की अपनी योग्यता है। श्रीमद् भागवत फल है। फल से फल नहीं मांगा जाता। ध्यान से सुनिए, मैं कहता हूं कथा में। कई लोग अगर यहां इसलिए बैठे हों कि कथा सुनने से हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, नहीं, फल से फल नहीं मांगा जाता। फल से रस मांगा जाता है। फल से क्या मांगा जाता है? आपके मुंबई में कौन सा आम होता है? क्या कहने महाराज। अब आप हापुस आम से ये थोड़ी कहते हो हे हापुस आम, तुम हमारे घर में विराज करके सब मंगल में कर दो। अरे भाई, मंगल में हो रहा हो, अमंगल में हो रहा हो, हापुस आम दिखे तो पकड़ो, खाओ सीधे, रस लो उसका। तो उसका रस लो, स्वाद लो, आनंद लो, सुख लो, भूख मिटाओ। फल रस देता है, फल क्षुधा निवृत्त करता है, और फल कुछ समय के लिए एक अलग अलग स्थिति में ले जाता है। यह फल की स्थिति होती है। श्रीमद् भागवत फल है। यहां बैठा हर व्यक्ति अभी चिंतित है, बाहर चिंताएं छोड़ करके यहां आया, पर जब से कथा चल रही है उसको चिंताएं सता नहीं रही होंगी, उसको चिंताओं का पता नहीं होगा। यहां पर हर व्यक्ति एक पीड़ा से पीड़ित है, पर जब से कथा चल रही है उसको ये लग रहा होगा, मुझे खुद लग रहा है 7:40 हो गए, 8 नहीं बज जाए। क्यों? विश्राम करनी पड़ेगी कथा, और फिर विश्राम के बाद फिर से वही 12 घंटे की प्रतीक्षा। 12 काय को 24 घंटे की प्रतीक्षा। और वो 24 घंटे की प्रतीक्षा में फिर कोई ना कोई अनर्गल प्रलाप कर रहा होगा, कोई कहीं से कुछ बोल रहा होगा, कोई सोशल मीडिया पे कुछ डाल रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, कुछ बोल रहे, खींच रहे होंगे इधर उधर से। यहां आकर के कैसा लगता है, वाह, जीवन में यही चलता रहे और कुछ नहीं हो, है? लोग बाग मुझसे पूछ रहे थे कैसा लग रहा है। मैंने कहा याद आ रही कथा की। कब कथा में जाऊं, मैं बैठूं व्यास मंच। लगता है जीवन यही है। जीवन लेकिन गृहस्थाश्रम है, हर पड़ाव में आना पड़ता है। आप भाग नहीं सकते उससे, आप बच नहीं सकते उससे, वो तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। परंतु श्रीमद् भागवत की स्थिति एक अलग है। ये फल है ना, फल रस देती है। हम भागवत जी से ये भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि वो सब ठीक हो ना, वो अपने आप चलता रहेगा सब कुछ। पर जितने समय हम ठाकुर जी की सन्निधि में हैं, श्याम सुंदर सना हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे। श्याम सुंदर सना हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। ये समय यहीं रुक जाए, ये घड़ी यहीं रुक जाए, यहां से कहीं जाना ना पड़े हमको। बस आप सन्मुख बैठे, हम यहाँ बैठे हैं, चित्त में विट्ठल भगवान बैठे, और बस ये कथा चलती रहे, ये भावना, ये वार्ताएं, ये पद पदावलियां होती रहें, और कुछ नहीं चाहिए। जिस डगर से मुरली आके धुन आएगी, जिस डगर से मुरली
तस्वीर मन में बसाए रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, हमारे ओ हम उन्हीं के रहे, हमारे ओ हम उन्हीं के मोह माया की नदिया बही जा रही, मोह माया की नदिया बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली 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 जा रही, हम भंवर में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम पीयूष ये मन की इच्छा है, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, नित्य घन श्याम रसनाय कहती रहे, घन श्याम रसनाय कहती रहे, नित्य घन श्याम रसनाय कहती रहे, रसनाय कहती
अपने तन मन को मोहन पे वारे रहे, अपने तन मन को वारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे, ओ हम उन्हीं के रहे। सब लोग गाओ, एक स्वर में गाओ रे, ओ श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे हमारे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे, हो हम उन्हीं के रहे वो हमारे, हो हम उन्हीं के रहे वो हमारे। सिंपल इक्वेशन है बस, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। बाकी भैया संसार में जितने आपको अपना बोलने वाले, एक औ ना है, आपको एक औ नहीं है। ये बात तो गांठ बांध लीजिए, कोई नहीं है आपका। और अगर आपको परखना हो कितने हैं आपके, तो कुछ करके देख लो हमारी तरह। पता चल जाएगी। कुछ किया नहीं है ऐसा, सब करते हैं भाई, गृहस्थाश्रमी विवाह करते हैं, तब इतनी आंच लग गई महाराज। लेकिन सब आनंद है, सब प्रसन्न है। कुछ करके तो देखना थोड़ा सा। आपकी जॉब है, अच्छा कमाते हो, बढ़िया 5-6 लाख रुपए महीने कमा लेते हो, 1-1.5 लाख कमाते हो, जो भी कमाते हो, एक बार बस 5-6 दिन की छुट्टी ले लेना, घर पे मत बताना, और घर आके बोलना मैंने रिजाइन दे दिया, मैंने जॉब छोड़ दी है। घर के लोग कहें क्यों? पता नहीं, बस मन नहीं लग रहा था। अब तुम लोग कमाओ, अब नहीं कमा रहा मैं। 5 दिन में महाराज रोटियां फूली हुई नहीं मिलेंगी, फिर बनी बनाई मिला करेंगी, उनमें से घी खत्म हो जाएगा, सूखी मिला करेंगी। सब्जियां तोरई की एक बार बनेगी, 3 दिन तक खाते रहो, ऐसे चलेगा घर। अब तो मुझसे कोई प्रेम नहीं, नाता नहीं हमारा। क्यों? स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सबका एक स्वार्थ है आपसे। कोई ईर्ष्या के वश, कोई जलन के वश, कोई पीड़ा के वश, कोई स्वार्थ के वश, सब आपके पीछे पड़े हैं। लेकिन ठाकुर जी का ना आपसे कोई स्वार्थ है, ना कोई आपसे ईर्ष्या है, ना कोई जलन है, ना कोई पीड़ा है। वो बस आपको प्रेम करते हैं। आप चाहे अष्टावक्र हो, 8 जगह से टेढ़े हो, चाहे आप सूरदास हो, चाहे आप राजघराने की मीराबाई हो, चाहे आप तुकाराम हो, नामदेव हो, जनाबाई हो, आप कौन हो इससे उनको कोई मतलब नहीं। आप उनके हो इससे उनको मतलब है। बस मेरे रब।